जवाहर नगर में बाढ़ की स्थिति क्यों बनी? अगर इसकी मूल संरचना को हम देखें तो जो टाउन प्लानिंग की गई थी उस समय रोड का लेवल काफी नीचे था। पार्षद के चुनाव होते गए, सड़क बनती गई। एमएलए के चुनाव होते गए, सड़क बनती गई। सांसद के चुनाव होते हुए गए, सड़क बनती गई। जवाहर नगर सेक्टर 7 मेन रोड की सड़क हर चुनाव में कारपेटिंग हो जाती है और 2.5 इंच लेवल ऊपर बढ़ जाता है। समय बीतता गया, जनसंख्या वृद्धि होती रही। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही वेस्टेज वाटर, टॉयलेट्स की संख्या बढ़ती गई। स्वाभाविक सी बात है कि आउटपुट भी बढ़ेगा। 2020 आते आते स्थिति ये हो गई कि मूल संरचना के मकान लुप्त हो गए। जैसा कि सेक्टर 7 राजा पार्क पुलिया से 5-6 मकान पहले एक मकान आज तक वो बंद पड़ा है, वो उसकी मूल संरचना है। सुंदर तरीके से 2 हाथी डूब जाए इतने गहरे विशालकाय चौड़े नाले सिकड़ कर एक मोरी का रूप लेते जा रहे हैं। और सेक्टर 7 डे ब्लॉक शॉपिंग सेंटर के बाद की मेन रोड पर 7-16 से लेकर 7-25 तक जो विशालकाय नाला बना हुआ है उसमें मोटे मोटे पत्थर कीचड़ तो भरा ही है। उसके अलावा पहले जब पिंक कलर की चौकोर टाइलें लगा हुआ सड़क के लेवल से 2-2.5 फीट ऊपर अच्छे खासे जो पट्टियां ढकी हुई थी उसको प्रशासन ने कई जगह तोड़वा दिया और कई जगह छुड़वा दिया। जैसे कि हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री जितेंद्र कुमार जी धिंगड़ा, उनके बाहर उन बुलडोजर वालों की हिम्मत नहीं पड़ी उस समय तोड़ने की, तो वो यथावत है। 7-20 के बाहर भी है। मूल संरचना वो है। तो नगर नियोजन जो किया था वो सब चीज़ों को सोच समझ के किया था। सड़क का लेवल भी नीचे था और 2.5 फीट ऊंचाई दे करके फिर इन पट्टियों को काटा गया था और एक एक मकान के बाहर पर्याप्त मात्रा में चौड़े चौड़े छिद्र थे जिससे कि सड़क का पानी, वर्षा का पानी उस विशालकाय नाले में जा सके। लोगों ने परवाह नहीं की। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर मकान बनते गए और वो उनको पट्टियाँ, और जैसा कि कहीं से प्लेटफॉर्म तोड़ा सरकार ने, कहीं नहीं तोड़ा, तो उसको सुंदर सुंदर टाइलें लगा के अपने अपने रैंप बनाने का दिखावा संस्कृति जारी रही। और 7-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आगे आप देख सकते हैं कि पट्टियां भी नीचे हो गई। कुछ सरकार ने करवाई और कुछ लोगों ने करवा ली अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए। तो जो नाले की आयत था आयतन था वो भी कम हो गया और सड़क का पानी अंदर कैसे जाए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 7-19, जी हाँ, 7-19 स्टूडियो राज फोटो पैलेस के बाहर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जागरूक रहने पर, उस पानी का ध्यान रखने पर, उसी 40x60 के मकान के आगे बड़े बड़े मोरे, 7 मोरे हैं। और जो सेक्टर 3 से पहाड़ी का पानी सहित ओवरफ्लो होता हुआ सड़कों के ऊपर जिस बेतहास गति से ये आता है और शॉपिंग सेंटर चौराहे पे इस दुकान से लेकर के और 7-22 तक टक्कर मारता है तीव्र गति से,
सबसे तेज़ गति की जो टक्कर आती है वो 16.16-17 पे और 18, 19, 20 पे आती है। कारण है कि 16-17 के सामने चौराहे से स्लोप का पानी सेक्टर 3 की साइड से आता है और 18-19 के सामने उसके सामने वाली रोड से यानी पार्क के पास वाले कट से घूम करके और बेतहास नदी, तूफानी नदी के माफिक ये बरसाती पानी आता है। यही इस बार हुआ 14 अगस्त 2020 को। और जो मंजर हमने 81 की बाढ़ में देखा था उससे भी विशालकाय मंजर इस बार देखने को मिला। और हर कमरे में सामने पीछे सब जगह पानी पानी, 1-1 मीटर पानी ऊपर चढ़ गया कमरों में। सब कुछ तबाह हो गया। क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान, लिफ्ट बंद हो गई, क्या फर्नीचर, क्या कपड़े लत्ते, बेस, जरी के बेस, सब कुछ बर्बाद हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। देख सकते हैं आप, अभी भी आकर के देख सकते हैं। इस मंजर को देख करके एहसास कर सकते हैं। कारण क्या रहा? 7-16 प्लेटफॉर्म नीचे, जो कि प्रणामी जी के काल पे खूब मना करने के बाद रेखराज चौहान पत्रकार ने लिख करके भी प्रणामी जी को दिया था कि ये मत तुड़वाओ, मगर उन्होंने कि नहीं, सुंदर नगर नियोजन के लिए हम इसको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को सुंदर आकर्षक तरीके से डेवलप करेंगे। 7-16 के वहाँ उस नाले को नीचे करवाया, पट्टियाँ उसकी नीचे हैं, लिहाजा उसके मोरे कम होने से अंदर पानी कम जा रहा है। 7-17 एक भी मोरा नहीं है, एक भी मोरा नहीं है, क्योंकि सुंदर आकर्षक टाइलों के साथ ही एक भी मोरा नहीं छोड़ा। 7-18 3 मोरे हैं, जो अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने खुद ने साफ करवाए, वरना वो भी रुध रहे थे। 7-19 हमने 7 मोरे अच्छे बड़े बड़े छोड़े। आगे भी आप देख सकते हैं कि मोरों की संख्या कम है, और जिन्होंने भी प्लेटफॉर्म को सुंदर तरीके से आगे भी बनाया है, चाहे आप 21 में देख लो, आगे 22 में देख लो, आगे फ्लो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो सेक्टर 3 की साइड बरसात का पानी ढलकता हुआ आता है, पहाड़ी के मंजर का पानी आता है, वो 16 से 22 तक ज़्यादा जाता है, जिसमें सर्वाधिक टक्कर लगती है 7-16 को और 7-18-19 को। तो पार्षद महोदय, एमएलए साहब और सांसद जी इस ओर ध्यान दें, नगर निगम प्रशासन ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, और अपने उसी रूप में इन नाले को सेक्टर 7-19 जवाहर नगर जयपुर 4 के बाहर स्थित वाला नाले की मूल संरचना की हाइट बरकरार रखकर हर 40x60 के मकान के आगे 7-7 मोरे बड़े कर दिए जाएं, तो एक भी मकान में एक भी बूंद पानी अंदर नहीं घुसेगी। इसे प्रायोगिक रूप से तुरंत अर्जेंटली, क्योंकि इस समय बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो रहा है जवाहर नगर, 7-16 से 19, 20, 21 तक लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, और अभी रेड अलर्ट है जवाहर नगर क्षेत्र भी। तो तुरंत इन मोरों को बनाया जाए, जिससे कि सड़क का पानी इस विशालकाय नाले के अंदर जा सके। सरकार से निवेदन है, तुरंत इसमें
कार्रवाई करें। धन्यवाद। रेखराज चौहान, पत्रकार।